नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना चोपड़ा। आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। बात करने वाले हैं राहुल गांधी को लेकर। आप जानते ही हैं कि राहुल की तरफ से जहां सितंबर के महीने से यानी 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई, कन्याकुमारी से लेकर अब वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। लेकिन लगातार उन्हें बहुत से जुबानी हमलों का भी सामना करना पड़ रहा है और ना सिर्फ उन्हें सामना करना पड़ रहा है बल्कि उन तमाम बयानों का वो दो टूक जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सचमुच में राहुल की तरफ से जो तमाम जवाब दिए जा रहे हैं उनका असर भी हो रहा है? क्योंकि साफ तौर पर ना सिर्फ उनकी तरफ से गुजरातियों को लेकर बात कही गई, उन्होंने अब अपने रवैये को पूरी तरह से तब्दील कर दिया है। जहां दिल्ली में पहुंचते ही उन्होंने लोगों से कहा कि वो अब मोहब्बत की बात कर रहे हैं, प्यार की बात कर रहे हैं। साथ ही अब उन्होंने आरएसएस और बीजेपी को लेकर भी तमाम बातें कही। उन्होंने उनको गुरु तक कह दिया है। यहां तक कि उनकी टी शर्ट में घूमने को लेकर भी जो सवाल किए जा रहे थे कि आखिरकार इतनी कड़ाके की ठंड में किस तरह राहुल गांधी ठंड में बिना किसी ठिठुरन के साफ गोई से घूमते हुए नजर आ रहे हैं, इन तमाम बातों के भी जवाब दिए। सुरक्षा के मद्देनजर आखिरकार उन्हें क्यों नहीं बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमना चाहिए, इस मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी बातों को रखा। तमाम बातों पर अब पप्पू खुलकर बोलने लगा है। क्या आखिरकार राजनीति के मायने को राहुल अब पूरी तरह समझने लगे हैं? तमाम बातों को लेकर के यहां राहुल बोलते नजर आए हैं। हमारे इस खास रिपोर्ट के माध्यम से हम बताने वाले हैं आपको कि राहुल के बयानों के माध्यम से आप भी जाने कि किस तरह की तब्दीलियां आई हैं राहुल में। ना सिर्फ उम्र बढ़ी है बल्कि अब राजनीति में उनका एक्सपीरियंस भी बढ़ गया है। अब वो तमाम जवाबों को भी बहुत सोच समझकर देने लगे हैं। आखिरकार उनके इस बोलने के लहजे में जो तमाम चीजें आई हैं बदलाव के साथ, वो क्या बयां करती हैं? क्या कांग्रेस की तकदीर अब 2024 में बदलेगी इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, राहुल की इन तब्दीलियों के माध्यम से? आइए जानते हैं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा सच में भारत जोड़ने में कामयाब होगी या नहीं, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि अगले हफ्ते से फिर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और आरएसएस उनके लिए गुरु की तरह है और उनका यह भी कहना है कि मैं उन्हें अपना गुरु मानता हूं। भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण के बारे में राहुल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा सफल रही है। उनकी निगाहों से अगर देखें तो उसे वो सफल मानते हुए चल रहे हैं। नफरत और हिंसा के खिलाफ ये यात्रा निकाली गई थी। उनका यह भी कहना था कि आखिरकार वो प्यार और मोहब्बत की बात करने लगा है भारत का आम आदमी। कड़ाके की ठंड में हाफ टी शर्ट में रहने को लेकर भी राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा कि ठंड में कैसे टी शर्ट में रहा जा सकता है, मेरी टी शर्ट से क्या दिक्कत है। फिर हंसी मजाक करते हुए राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैं ठंड से नहीं डरता, मुझे ठंड नहीं लग रही, जब लगेगी तो स्वेटर पहन लूंगा। सुरक्षा से जुड़े मामले पर राहुल गांधी ने कहा कि मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठने को कहते हैं, ऐसे में मैं कैसे यात्रा करूं। उनके नेता खुली जीप में जाते हैं, उनके लिए प्रोटोकॉल अलग और मेरे लिए अलग हो जाता है। ये पैदल यात्रा है और मैं कैसे बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलूं। राहुल गांधी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा सफल रही है। मैं इसके लिए सभी का धन्यवाद देता हूं जो हमारे साथ आए हैं। मैं आरएसएस वालों का भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि जितना वो हम पर आक्रमण करते हैं उतनी ही हमें ऊर्जा मिलती है। मैं चाहता हूं कि वो और आक्रमण करके हम पर हमला करते रहें, हमें इससे सीखने को मिलता है। मैं इन्हें अपना गुरु मानता हूं। अखिलेश और मायावती के बारे में राहुल ने कहा कि अखिलेश जी और मायावती जी वो नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते तो हम में और उनके मनोवैज्ञानिक रिश्ता बन जाता है। बहरहाल 7 सितंबर को कन्याकुमारी से हुई इस यात्रा की शुरुआत के जरिए राहुल गांधी अब तक 9 राज्यों के 46 शहरों को कवर कर चुके हैं। करीब 2800 किलोमीटर से भी ज्यादा पैदल चल चुके हैं। इस यात्रा में कई बड़ी हस्तियां शामिल हो चुकी हैं। फिल्म से लेकर खेल और राजनीति तक के दिग्गज लोग
राहुल गांधी के साथ यात्रा कर चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस यात्रा के जरिए अब तक कांग्रेस और राहुल गांधी को क्या हासिल हुआ। एक, राहुल की छवि में सुधार आया। दूसरा, राहुल लगातार अपने पर होने वाले बयानों का भी दो टूक जवाब देने लगे हैं। लेकिन क्या ये यात्रा कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगी? ये तो इस यात्रा के खत्म होने के बाद ही साफ हो पाएगा। तो ये थी हमारी रिपोर्ट राहुल गांधी के जरिए शुरू की गई इस यात्रा को लेकर। लेकिन क्या सचमुच में भारत जोड़ो यात्रा उतनी कामयाब होने वाली है जितना ज्यादा इससे उम्मीद लगाए बैठे हैं राहुल और तमाम कांग्रेसी नेता? और साथ ही जहां तमाम कांग्रेसी नेताओं की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि 2024 के लिए क्यों नहीं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी तरफ से पेश किया जाए, क्यों नहीं उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए। इन तमाम तरह के सवालों को लेकर आपका क्या मानना है? क्या आप भी मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कामयाब हो रही है? क्या सचमुच में लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं? क्या सचमुच में लोगों पर राहुल गांधी का असर होने लगा है? क्या ये मान लिया जाए कि अब मोदी बनाम राहुल एक तरह की अपने आप में मिशन की शुरुआत है? ये तमाम चीजें हम अब आपसे सवालों के रूप में पहुंच रहे हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपका क्या मानना है राहुल की छवि को लेकर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। साथ ही हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, विजडम न्यूज से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें ये बताएंगे कि आप हमसे किस तरह के वीडियोस देखने की उम्मीद करते हैं। फिलहाल चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार।